बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राजता मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने कभी अदायगियों में डिफॉल्ट नहीं किया, वजीर खजाना इसहाक डार बोले पाकिस्तान वक्त पर स्कूल बॉन्ड की अदायगी करेगा। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं, गैर जरूरी बयानात से गुरेज किया जाए, अफवाहें ना फैलाई जाएं, बोले कोई परेशान ना हो, अदायगियों का इंतजाम हो जाएगा। तहरीके इंसाफ को 35 शराइत पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की इजाजत मिल गई। इंतजामिया और पीटीआई के दरमियान तयशुदा मुआहदे के मुताबिक रेली कोराल से रवात तक निकाली जाएगी। पीटीआई को रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। पीटीआई यकीन दहानी कराए तो सिक्योरिटी देने को तैयार है। आईजी इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में सियासी रहनुमाओं के लिए सिक्योरिटी खदशात और इश्ताल अंगेज बयानात का जिक्र किया गया। तहरीके इंसाफ का हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च फाइनल राउंड में दाखिल। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज रावलपिंडी पहुंचने का दिन बताएंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका का आज रवात में पड़ाव डालेंगे। चकबेली मोड़ जीटी रोड पर सियासी शो की तैयारियां भी मुकम्मल। फवाद चौधरी का कहना है तैयार रहें, इमरान खान आज रावलपिंडी पहुंचने की कॉल देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर के मुख्तलिफ इदारों का दौरा। ISPR के मुताबिक कमांडेंट CMH मेजर जनरल मोहम्मद मोहसिन कुरैशी ने ब्रीफिंग दी। सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार भी हमरा थी। आर्मी चीफ ने आर्मी मेडिकल कोर की समात की तारीफ की। कराची अदालती हुक्म पर इस्लामिया कॉलेज खाली कराने के लिए पुलिस का ऑपरेशन, तलबा का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। तलबा पथराव करते रहे, पुलिस ने पथराव करने वाले 4 तलबा को हिरासत में ले लिया। जमशेद रोड पर ट्रैफिक बहाल, इस्लामिया कॉलेज प्राइवेट जगह पर कायम है। तवील अरसे से केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इमारत खाली करने का हुक्म दे दिया। तलबा का मुतबादिल इमारत फराहम करने तक कॉलेज खाली करने से इनकार। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताते चलें कि खपरू के पुराने खाई बस स्टॉप और मुसाफिर खाने पर कब्जा कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से बनाई गई दुकानों पर कब्जा करके इन पर रोजगार करने वाले गरीबों से किराए के नाम पर जबरदस्ती भत्ता लेने लगे। मुसाफिरों के बैठने वाली जगहों पर दीवारें देकर दुकानें बनाकर किराए पर दे दी गईं। खाई बस स्टॉप पर मजदूरी करने वाले रेड़ी बांध, केबिन और लोहार का काम करने वाले मजदूरों ने मीडिया को बताया कि हमसे प्राइवेट आदमी हर माह किराए के नाम पर पैसे ले जाते हैं और म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिम भी हर माह 500 रुपये वसूल करते हैं। ना देने वालों को मजदूरी करने नहीं दी जाती। वहाँ के लोगों ने हुकूमत सिंध कमिश्नर नवाब शाह DC सांगर से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट की ज़मीन पर हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और कब्ज़ा माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।